वेलकम। टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों से स्प्लीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, उसके आंसर्स को शेयर करूंगी। चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि सारे क्वेश्चन सामने आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर नंबर 1 पे, आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन इन द बॉडी इज। हमारी बॉडी में लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन कौन सा है? तो इसका आंसर है स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है हमारे बॉडी में लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन होता है ये, और ये 12 सेंटीमीटर से लेकर 5 इंच तक इसका जो साइज है 12 सेंटीमीटर से लेकर 5 इंच तक हो सकता है। और ये जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन जैसे कि हमारा जो लेफ्ट रिब होता है, लेफ्ट रिब का जो केज होता है उसके नीचे पाया जाता है ये स्प्लीन, और ये जर्म से फाइट करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसके लेवल को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ जो ओल्ड और डैमेज आरबीसी होती है हमारी बॉडी में, ये उसको रिमूव करने का भी काम करता है। तो स्प्लीन के ये फंक्शन है जर्म से फाइट करना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के लेवल को कंट्रोल करना, रिमूव करना ओल्ड और डैमेज आरबीसी को। ये लेफ्ट रिब का जो केज होता है ये उसके नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेंकाइमा ऑफ स्प्लीन डिवाइडेड इनटू। स्प्लीन का जो पैरेंकाइमा होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं रेड पल्प एंड दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट पल्प। तो फर्स्ट एक पार्ट है रेड पल्प और दूसरा पार्ट होता है व्हाइट पल्प। तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है स्प्लीन का पैरेंकाइमा। इसके बाद दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है इन एनिमल्स स्प्लीन स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, इज इट ट्रू? एनिमल्स में ऐसा कहा जाता है कि एनिमल्स में स्प्लीन जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को स्टोर करता है। तो क्या ये सही है? तो आंसर है यस, इट इज ट्रू। ये बात सही है कि स्प्लीन एनिमल्स में लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को स्टोर करता है। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, ये फिगर किसका है? स्प्लीन का है। इसमें आप देख सकते हैं कि शो किया गया है कि बॉडी के लेफ्ट रिब के नीचे ये स्प्लीन पाया गया है। हमारे बॉडी में एक स्प्लीन होता है और किसी किसी के बॉडी में एक्सेसरी स्प्लीन भी पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। फोर्थ नंबर पे जो क्वेश्चन है स्प्लीन कंटेन्स अबाउट डैश 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 ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। देखिए हमने अभी आपको बताया था कि स्प्लीन का जो पैरेंकाइमा होता है ये रेड पल्प और व्हाइट पल्प में डिवाइड होता है। जो व्हाइट पल्प होता है स्प्लीन का उसमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि टी लिम्फोसाइट का कितना परसेंट पाया जाता है और बी लिम्फोसाइट कितना परसेंटेज में पाया जाता है। तो स्प्लीन कंटेन्स अबाउट 25% ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड 15% ऑफ बी लिम्फोसाइट। तो स्प्लीन का जो व्हाइट पार्ट वाला पार्ट होता है उसमें टी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं जो 25% होते हैं, एंड बी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं जो 15% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन कार्ड। अगर किसी के बॉडी में स्प्लीन इनलार्ज हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली कहा जाता है अगर किसी की बॉडी में स्प्लीन क्या हो रहा है? इनलार्ज हो जा रहा है। तो किसी के बॉडी में अगर स्प्लीन बढ़ जाता है अपने एवरेज साइज से, जो उसका साइज होना चाहिए स्प्लीन का, स्प्लीन को हिंदी में अब तिल्ली भी बोलते हैं, तो स्प्लीन का अगर साइज बढ़ जा रहा है तो उसको स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए कॉजेस ऑफ स्प्लीनोमेगाली क्या क्या हो सकते हैं। पहला है जैसे कि मलेरिया की वजह से आपको स्प्लीनोमेगाली हो सकता है, आपका स्प्लीन का साइज बढ़ सकता है। टाइफाइड की वजह से भी हो सकता है ऐसा, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी हो सकता है, टीबी जिसको बोलते हैं, लीवर डिजीज की वजह से भी हो सकता है, ग्लैंडुलर फीवर है, ये एक्सेट्रा और बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली हो सकता है, स्प्लीन का इलाज हो सकता है।
दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लीन इज कवर्ड बाय एन आउटर एंड एन ईयर इनर। तो स्प्लीन जो है देखिए यहाँ पे आउटर के बाद ब्लैंक दिया हुआ है एंड इनर के बाद ही ब्लैंक दिया हुआ है। तो जो आउटर के बाद ब्लैंक दिया हुआ है वहाँ पर रहेगा सीरस कोट एंड इनर के बाद जो ब्लैंक है वहाँ पर रहेगा फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल। तो पहला जो ब्लैंक है वहाँ पर रहेगा सीरस कोट एंड दूसरा जो ब्लैंक है वहाँ पर रहेगा फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल। तो स्प्लीन इज कवर्ड बाय एन आउटर सीरस कोट एंड एन इनर फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल, जिसका डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 8 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है अबाउट 10% ऑफ पीपुल हैव वन और मोर ब्लैंक्स विच आर सिचुएटेड नियर द मेन स्प्लीन। तो यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है जो डैश डैश है वहाँ पे आंसर होगा एसेसरी स्प्लीन, एसेसरी स्प्लीन। तो अबाउट 10% ऑफ पीपुल हैव वन और मोर एसेसरी स्प्लीन विच आर सिचुएटेड नियर द मेन स्प्लीन। जैसे कि 10% पीपुल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा स्प्लीन पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एसेसरी स्प्लीन बोलते हैं, जो मेन स्प्लीन के पास ही सिचुएटेड होता है।